नमस्कार साथियों, आज महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत है। साथियों, कल हम आप लोगों के बीच में हमने एक बहुत विषय पे बात रखी थी कि किस तरह से जनता पार्टी एमसीडी के अंदर एक लूट और एक भ्रष्टाचार इनएफिशिएंसी की एक सरकार चला रही है पूरी तरह से। साथियों, हमने आपको बताया कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी ने फ्लाईओवर 24 साल में बनाया। 175 करोड़ की लागत में बनने वाला जो फ्लाईओवर था उसको 724। पहली बार दिल्ली के अंदर एक ऐसी सरकार आई जिसने सिर्फ दिल्ली नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये बताया कि ईमानदारी से कैसे काम। 302 करोड़ रुपए की लागत वाली शास्त्री पार्क की फ्लाई अरविंद केजरीवाल की सरकार ने 250 करोड़ में बनाया और मात्र 1.5 साल के अंदर दिखाया। जब हमने ये बात रखी तो उसी समय भारतीय जनता पार्टी का प्रतिक्रिया आया और उन्होंने कहा अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं, इन सारी बातों का कोई मतलब नहीं है। जबकि मैंने उनके ही डिपार्टमेंट का ऑडिट रिपोर्ट आप लोगों, जो कि एमसीडी के ही ऑडिटर ने वो रिपोर्ट निकाल के दिखाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता कुछ भी कहने से भागते रहे, कुछ भी इस पे ऊपर जवाब नहीं दिया। साथियों, जब कोई भी सरकार होती है तो वो जनता के प्रति उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। भारतीय जनता सिर्फ ये कह के कि आम आदमी पार्टी राजनीति कह के इस ऑडिट की रिपोर्ट को झुठला नहीं सकती। उनको इस ऑडिट की रिपोर्ट का जवाब दिया जनता के बीच में। ये दिल्ली की जनता, देश की जनता ये जानना चाहती कि भाई इस रिपोर्ट में जो ये लगभग 70 ऑब्जेक्शंस लगाए हैं ऑडिटर ने, भारतीय जनता पार्टी को क्या कहना है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता कहना है। और हम आशा करते हैं, मैंने कल उनसे कहा था कि मैं चाहूंगा कि आदेश गुप्ता जी आए और मीडिया के सामने बैठ के इसकी ऑडिट रिपोर्ट पढ़ा जाए और एक एक पॉइंट पे उनको क्या कहना है उसका जवाब दिया जाए। लगभग 24 घंटे बीत गए, अब तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तो आज आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से इस ऑडिट के आधार पर 5 प्रश्न पूछना चाहती है और आशा करते हैं कि बंधुओं से भी आशा करता हूं कि आप लोग जरूर ये 5 प्रश्न उनसे जरूर पूछेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, बड़ा सिंपल सा, बड़ा प्लेन सा प्रश्न है कि जब फ्लाईओवर बनने का प्रस्ताव आया तो कहा गया कि ये 2 साल के अंदर बन जाएगा। तो जब 2 साल के अंदर जो फ्लाईओवर बन सकता था उसको बनने में 14 क्यों लगे? हमारा प्रश्न नंबर 1। दूसरा, जब रानी फ्लाईओवर बनने की बात हुई तो कहा गया कि ये 175 करोड़ रुपए में, जबकि ये बन के जब तैयार हुआ तो इसकी लागत 754 रुपए हो गई। तो हमारा दूसरा प्रश्न है कि 175 करोड़ में बन सकती थी, उसको आपने 724 करोड़ रुपए में क्यों बनवाया? नंबर 2। नंबर 3, जैसे मैंने कल बताया था कि इस फ्लाईओवर के रास्ते में एक सरकार पे एक छोटा सा कोई रिलीजियस कुछ बना हुआ था, उस जमीन को एक्वायर किया एमसीडी ने, जबकि एमसीडी एक्वायर कर नहीं सकती सरकारी जमीन। सरकारी जमीन तो होती ही है इनकी। उस सरकारी जमीन को एक्वायर किया और उस सरकारी जमीन के बदले लगभग 27 करोड़ की पेमेंट की, 26-27 करोड़ रुपए की पेमेंट की, और वो पेमेंट अभिषेक गुप्ता जी को की गई। तो मेरा प्लेन और सिंपल प्रश्न ये है भारतीय पार्टी से कि अभिषेक गुप्ता जी की भारतीय जनता पार्टी के किस नेता के साथ हिस्सेदारी है, ये वो बता दे, जिसके कारण उन्होंने 26-27 करोड़ रुपए उनको दे दिए सरकार के मुआवजे के लिए। हमारा चौथा प्रश्न है कि जब भी लैंड एक्वायर होता है, कल मैं देख रहा था महापौर ने कहा कि ये तो एक्वायर करने में ज्यादा पैसा लग गया, बनाने में ज्यादा नहीं लगा। तो लगा
तो मैं ये पूछना चाहता हूं महापौर जी से, आदेश गुप्ता जी से, कि लैंड जब एक्वायर होती है तो लैंड एजेंसी होती है सरकार की, वो एक्वायर करती है। ऐसा केस होगा जहां पे भारतीय जनता पार्टी के इंजीनियर बैठ के लैंड एक्वायर कर रहे थे, रास्ते में जिसकी जिसकी जमीन पर बैठ रही थी उसके साथ बैठा, तुम कितना लोगे, तुम कितना लोगे। मुझे नहीं लगता दुनिया के अंदर ऐसा कभी होता होगा कहीं पे कि इंजीनियर बैठ के लैंड एक्वायर करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी से मेरा चौथा प्रश्न है कि जब लैंड ओनिंग एजेंसी स्टेट की एक्वायर कर सकती थी तो इंजीनियर और नेता लोग दल खाने के लिए क्यों आपने अपॉइंट किए? सीधी सीधा मेरा प्रश्न है, ये पूरा दलाली का सिस्टम क्यों बनाया? चौथा, सबसे लास्ट में पांचवा प्रश्न है, एक कंपनी है IL&FS कंपनी, जिसका काम था कि वो एक डिटेल रिपोर्ट बना के एमसीडी को देगी, DPR बना के देगी, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के देगी। उसके बदले में एमसीडी ने उसे 7 करोड़ रुपए दिए कंपनी, और उसके बदले में एमसीडी ने उसे 7 करोड़ रुपए दिए, लेकिन आज तक उस कंपनी ने एक भी डिटेल रिपोर्ट बना के नहीं दी। जिसने डिटेल रिपोर्ट ही नहीं बनाया, जिसने कोई डिटेल रिपोर्ट सबमिट ही नहीं किया, उस को आपने 7 करोड़ रुपए क्यों पेमेंट कर दिए? ये हमारा 5 मूल प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी के नेता उनके प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी से जवाब दे सकते हैं। ये 5 प्रश्न हमारे हैं और मुझे लगता है इन प्रश्नों का जवाब दिल्ली की जनता उनसे पूछ रही है। दिल्ली की जनता ये जानना चाहती है कि इन 5 प्रश्नों का जवाब दे, और आशा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इन 5 प्रश्नों का जवाब देगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ। नमस्कार साथियों। लोग प्रतिनिधि होते हैं जो सत्ता में बैठे हैं, उनका दायित्व है जनता के प्रति, उनका कर्तव्य बनता है कि जनता को जवाब देना। और जब ऐसे गंभीर आरोप इस ऑडिट रिपोर्ट में आम आदमी पार्टी ने पूछे हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो जवाब देंगे। ये देखने वाली बात है क्योंकि इससे पहले भी हमने कई ऑडिट रिपोर्ट रखी, लैंडफिल साइट की रखी, ये रखी, और भी कई ऑडिट रिपोर्ट रखी। आज तक किसी पर उन्होंने कोई कार्रवाई किया, जाँच तक की। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि किसी भी अधिकारी की जांच तक ना करना है अपने आप में दर्शाता है कि सारा पार्टी के जो सत्ता में लोग बैठे हैं वही कर रहे हैं। तो आज आम आदमी पार्टी ने पूछे हैं, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी जरूर दे। जिन नेताओं ने भ्रष्टाचार किया और जिन अधिकारियों ने भ्रष्टाचार किया है उनके नाम मीडिया के सामने रखें, जवाब के साथ साथ।